अगस्त 2025 में अमेरिकी प्रशासन द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर 50% टैरिफ लागू होने को लेकर स्थिति गंभीर हो गई है। अमेरिका ने औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके अनुसार यह नया टैरिफ 27 अगस्त 2025 की सुबह 12:01 से ही प्रभावी होगा। यह 50% टैरिफ 25% पहले से ही लागू रेसिप्रोकल टैरिफ के अतिरिक्त लगाया जाएगा, जिससे भारत से निर्यात की गई वस्तुओं पर कुल दर 50% तक पहुंच जाएगी। अमेरिकी प्रशासन का कहना है यह कदम भारत की रूस से तेल खरीदने के जवाब में उठाया गया है, जिससे उन्होंने यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद मानकर अपनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा के दौरान स्पष्ट किया कि उनकी सरकार वाशिंगटन के आर्थिक दबाव की परवाह किए बिना भारत के हितों की रक्षा करेगी। उन्होंने कहा, छोटे उद्यमियों, किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हितों को कभी कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत की आर्थिक शक्ति बढ़ाने का संकल्प भी दोहराया। इंडस्ट्रीज पर असर ट्रंप के टैरिफ से ज्वेलरी, टेक्सटाइल, ऑटो और सी फूड सेक्टर सबसे अधिक प्रभावित होंगे। एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर अमेरिका के साथ कोई ट्रेड डील नहीं होती है या टैरिफ कम किया जाता है तो 48.2 अरब डॉलर के भारतीय निर्यात पर गंभीर असर पड़ेगा। हालांकि आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर पर फिलहाल कोई असर नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स को सेक्शन 232 के तहत छूट मिली है और फार्मा पर मौजूदा टैरिफ 0% है। सीएनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार ज्वेलरी, कपड़े, मशीनरी और रसायन जैसे सेक्टर के उत्पाद महंगे होने से अमेरिका में ऑर्डर घट सकते हैं। उत्पादन घटने से कंपनियों में छंटनी का खतरा है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी नौकरियां प्रभावित होंगी। 50% टैरिफ के कारण अमेरिकी निर्यात कम होगा, जिससे सरकार को निर्यात से होने वाली कमाई में कमी आएगी। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 0.2% से 0.6% तक घट सकती है। इसके अलावा सरकार को अपनी व्यापार नीति में बदलाव करना पड़ सकता है। भारत अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए यूरोप, रूस और अन्य देशों में व्यापार बढ़ा रहा है। वाणिज्य मंत्रालय ने 50 देशों के लिए नई निर्यात रणनीति बनाई है, जिसमें चीन, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के बाजारों पर ध्यान दिया जाएगा। आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 1 अक्टूबर से लागू होगा। ब्रिटेन के साथ डील अगले साल अप्रैल से लागू हो सकती है। ओमान, चिली, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोपीय संघ से बातचीत जारी है। भारत अब सी फूड निर्यात के लिए रूस, यूके, यूरोपीय यूनियन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और दक्षिण कोरिया के बाजारों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वहीं हीरे और आभूषण के लिए वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया और अफ्रीका के बाजारों की ओर रुख किया गया है। भारत सरकार अब और उद्योग जगत अब अमेरिका के टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए वैकल्पिक बाजारों, निर्यात प्रोत्साहन और कूटनीतिक प्रयासों पर जोर दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को आश्वस्त किया है कि भारत अपने हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और किसी भी आर्थिक दबाव के सामने झुकेगा नहीं। तो ट्रंप का 50% टैरिफ अब भारत पर लागू होगा। गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में विशेष रूप से सम्मानित किए गए हैं। इस अवसर पर उन्होंने गुजरात स्थित टीडीएस लिथियम आयन बैटरी प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत की है। यह प्लांट तोशिबा, डेंसो और सुजुकी का संयुक्त उद्यम है। उद्घाटन कार्यक्रम में सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रतिनिधि निदेशक तोशिहिरो सुजुकी तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब दुनिया के दर्जनों देशों में चलने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर लिखा जाएगा मेड इन इंडिया। उन्होंने बताया, यह हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड का उत्पादन और इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यात भारत की मेक इन इंडिया यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ रहा है। मोदी ने कहा, आज से भारत में बनी इलेक्ट्रिक वाहनों को 100 देशों में निर्यात किया जाएगा। साथ ही हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत भी हो रही है। यह दिन भारत और जापान की दोस्ती को भी नया आयाम दे रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में 2012 के अनुभव का भी जिक्र किया है, जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने मारुति सुजुकी को हंसलपुर में जमीन अलॉट की थी और कहा कि उस समय से आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के विजन के बीज बोए गए थे, जो आज देश की सफलता की कहानी में एक बड़ी भूमिका निभा रही है। पीएम मोदी ने हाइब्रिड बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन को लेकर कहा कि भारत के पास लोकतंत्र की ताकत, सकारात्मक जनसांख्यिकी और कुशल कार्यबल की बड़ी संख्या है। इस वजह से यह पूरी दुनिया के लिए एक विन
स्थिति है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि सुजुकी अब जापान के लिए भारत में वाहन मैन्युफैक्चर कर रही है और इन्हें वापस जापान में निर्यात किया जा रहा है, जो भारत और जापान के मजबूत रिश्तों और वैश्विक भरोसे का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों को आमंत्रित करते हुए कहा कि कोई भी राज्य इस अवसर से पीछे न रहे। उन्होंने राज्यों को सुधार, विकास, समर्थित नीति, सुशासन में प्रतिस्पर्धा करने का आह्वान किया है। उनका संदेश था कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और हर राज्य को इसमें सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने यह भी जोर दिया कि भारत की पूरी दुनिया देख रही है कि निवेशकों के लिए हर राज्य में एक स्पष्ट, पारदर्शी और विकासोन्मुखी वातावरण होना चाहिए। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान आने वाले निवेशकों को इतना कंफ्यूजन होना चाहिए